नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम मुख्य रूप से अपने ग्रहों की श्रृंखला में जिस मुख्य ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे वह है बुध। आज हम जानेंगे कि बुध का हमारे जीवन में कितना प्रभाव है, किन क्षेत्रों पर, हमारे जीवन के किन क्षेत्रों को बुध प्रभावित करता है, हमारे परिवार में कौन सा वो सदस्य है जो बुध है, किन किन चीज़ों का कारक है, बुध से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र कौन से हैं, बुध का कलर कौन सा है, हमारे शरीर का कौन सा भाग बुध के अंडर आता है, बुध उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, बुध के मित्र ग्रह कौन से हैं, बुध किन ग्रहों को अपना शत्रु मानता है और किन ग्रहों के साथ समव्यवहार रखता है, कौन सी वो राशि है जिसमें बुध जाकर के उच्च का हो जाता है और किस राशि में बुध स्वयं को नीच का महसूस करता है, बुध की मूल त्रिकोणस्थ राशि कौन सी है, बुध का अंक कौन सा है और बुध का कलर कौन सा है, और आखिर में बुध जिन चीजों का कारक है जो मैं आपको बताऊंगा, अगर वो चीजें आप में नहीं पाई जा रही हैं तो हमें कौन सा वो विशेष उपाय करना चाहिए जिससे वो सब क्वालिटीज हमारे अंदर एनहांस होने लगें और हमारी बॉडी भी उन क्वालिटीज को एक्सेप्ट करके वैसे ही रिएक्ट करे जैसे जो व्यक्ति बुध से प्रभावित है और श्रेष्ठ बुध से प्रभावित है वो जिस तरह से उन क्वालिटीज का लाभ उठा रहा है, आप भी उनका लाभ उठा पाएं। इन सब विषयों पर आज हमारी एक विशेष चर्चा होगी, तो आइए चर्चा करना आरंभ करते हैं। अगर आपने हमारी चर्चा अभी तक सूर्य से लेकर मंगल ग्रह पर्यंत 3 ग्रहों के विषयों में हो चुकी है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ऊपर जो अभी आपने आई कार्ड में लिंक देखा आप वहां जाकर देख सकते हैं। ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह बहुत ही आनंद का विषय है। अगर आप ज्योतिष को जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को अवश्य जाकर देखिए। आज की चर्चा आरंभ करते हैं। आइए पहले कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को जान लेते हैं जो बुध से जुड़े हुए हैं। बुध जो है उसका डायमीटर कितना है, कभी आपने सोचा है? आपने केवल ये जाना है कि बुध हमारे सोलार सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में जो है सबसे छोटा प्लेनेट है, लेकिन कितना छोटा है? बुध का जो डायमीटर है वो है 4840 स्क्वायर किलोमीटर। केवल इतना सा ही है इसका डायमीटर। जो हमारी पृथ्वी है उससे जो बुध की दूरी है वो है 9,28,00,000 किलोमीटर। ये दूरी सुनने में बहुत अधिक लगती है, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उनके मुकाबले काफी कम है। बुध इतना छोटा है, उसकी गति भी इतनी तीव्र होगी, इसी कारण से जो सूर्य है उसका चक्कर लगाने में उन्हें केवल 88 दिन का समय लगता है। 88 डेज में वो सूर्य का एक चक्कर लगा लेते हैं। कभी ये पूर्व में दिखाई देते हैं, कभी पश्चिम में दिखाई देते हैं। इतनी तीव्र गति के कारण इनका एग्जैक्ट जो प्लेसमेंट है वो बता पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा से के बाद अगर कोई ग्रह है जो तीव्र गति के लिए जाना जाता है तो वो है बुध ही है। चंद्रमा को 2.25 दिन लगते हैं एक राशि परिवर्तन करने में और बुध को केवल 18 दिन का समय लगता है। 18 दिन में यह एक राशि परिवर्तन कर जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ग्रह वक्री हो गया, फिर मार्गी हो गया, तो इस कारण से उसकी जो गति है वो कहीं ना कहीं कम ज्यादा होती रहती है। लेकिन जो मुख्यता सूत्र है वो केवल 18 दिन का ही है कि 18 दिन में बुध को एक राशि परिवर्तन कर लेना चाहिए। आइए आगे बढ़ जाते हैं। ये तो थे कुछ वैज्ञानिक तथ्य। अब कई बार ये रह जाता है कि हम जो बुध ग्रह है उसको देखेंगे कैसे। अब देखिए, मैं इसका भी एक लाइव एग्जांपल आपको जल्द ही थोड़े दिनों में दिखाऊंगा कि टेलीस्कोप की मदद से बुध को देखा कैसे जाता है। आज मैं केवल ये बता देता हूं वो किस जगह पर दिखाई देगा। जो बुध है कई बार वो पूर्वी क्षितिज पर और कई बार वो पश्चिम में दिखाई देता है। सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक, सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक आप चाहें तो बुध को देख सकते हैं, लेकिन कई बार पूरब में, कई बार पश्चिम में। अब ये कैसे पता लगेगा कि किस दिन पूरब में किस दिन पश्चिम में? ये मैं जब आपको एक दिन लाइव टेलीस्कोप से देखना सिखाऊंगा तब आप भी समझ जाएंगे कि इसे कैसे देखा जाता है। तो ये तो थे जी बुध से जुड़े हुए कुछ वैज्ञानिक तथ्य। आइए अब बुध का जो ज्योतिष में रोल है, हमारे जीवन पर जो प्रभाव है, उस विषय में जान लेते हैं। देखिए, जो बुध है हमारे परिवार में बालक है, सबसे जो छोटा ग्रह है, जो बालक है, जो किसी भी बात पर जिद कर सकता है और कोई भी छोटी बात को अपनी खुशी का जरिया मान सकता है, ये वो बुध है। आपके परिवार में जो सबसे छोटा बच्चा है वही बुध का स्वरूप माना जाता है। वैसे तो जो हमारा परिवार है उसमें बुआ का, मामी का, फूफा का, इन सब चीजों के कारक जो हैं वो बुध माने जाते हैं। मौसी का कारक भी
बुध ही माना जाता है। चतुर्थ भाव जो उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है उसका कारक भी बुध ही है, अर्थात उत्तर दिशा का स्वामी भी बुध, चतुर्थ भाव में कारकत्व भी बुध को ही प्राप्त हो जाता है। बुध जो है, जो सूर्य और शुक्र हैं उनको अपना मित्र मानता है, मंगल, गुरु और शनि को सम मानता है और चंद्रमा के साथ शत्रु जैसा व्यवहार रखता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जो मिथुन राशि और कन्या राशि है वो बुध की अपनी राशि हैं, जिसमें से कन्या राशि में बुध जाकर 1 से लेकर 15 डिग्री तक, माफ करिएगा 0 से लेकर 15 डिग्री तक जो बुध है वो उच्च का माना जाता है कन्या राशि में, और जो 15 डिग्री है उस पर जाकर के परम उच्च का हो जाता है, अर्थात जो उसकी सुपरलेटिव डिग्री है वो तब मानी जाएगी जब वो एग्जैक्ट 15 डिग्री पर होगा। 15 से लेकर जो 20 डिग्री का बुध है, माफ करिएगा 16 से लेकर जो 20 डिग्री का बुध है वो जो बुध होता है वो मूल त्रिकोणस्थ माना जाता है, और 20 से लेकर जो 30 डिग्री तक का बुध है वो अपनी ही राशि का माना जाएगा, ना ही उच्च का ना ही मूल त्रिकोणस्थ, केवल अपनी राशि का माना जाएगा। तो ये बुध की अपनी राशियां हैं। बुध जो है सूर्य से मैक्सिमम 28 डिग्री की दूरी पर ही रहते हैं, अर्थात 28 अंश की दूरी पर ही मैक्सिमम आज तक उन्हें देखा गया है। 13 अंश की जब सूर्य और बुध के बीच में दूरी बच जाती है तो वो अस्त माने जाते हैं। ज्यादातर जो स्थितियां हैं उनमें आप देखेंगे तो बुध अस्त ही रहते हैं, क्योंकि सूर्य के इतना निकट हैं। और आपने एक योग जो है बहुत सी कुंडलियों में देखा जो होगा जिसे कहते हैं बुधादित्य योग। अब कई लोग कहते हैं कि उसका प्रभाव इतना निकट हो गए हैं, अस्त हो गया है, तो जिस कारण से उसका प्रभाव नहीं माना जाएगा। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अस्त होने के बावजूद भी अपना प्रभाव नहीं खोता है। तो जब वो बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा होता है और किसी ने आपको कहा है कि जी ये योग निष्फली हो गया है, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसका प्रभाव कम अवश्य हो जाएगा क्योंकि वो अस्त है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया बुध एकमात्र ऐसा ग्रह है जो अस्त होने के बाद भी अपना प्रभाव देता रहता है। तो ये एक विशेष तर्क था जो मैं आपके साथ करना चाहता था, जिससे आप भी आगे इस जानकारी को दे पाएं कि बुध ही वो ग्रह है। अब बालक है, पिता के साथ होगा तो आप समझिए कैसा होगा। पिता बहुत बड़ी सत्ता वाले हैं, सूर्य अपने आप में राजा है, तो राजा के सामने जो उसका बालक होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन नग्न हो जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके बाद सत्ता उसे ही संभालनी होती है। तो जो लोग, जो जनता है, वो कहीं ना कहीं जो बालक है उसमें भी तो अपना राजा देख ही रही होगी। ये सोचने वाली बात है। तर्क मैं आप पर छोड़ देता हूं, आप अपने आप विचार करिए, स्वयं विचार कर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या लगा आपको, कि क्या सूर्य और बुध की युति में, बुधादित्य योग के निर्माण में, क्या बुध के अस्त होने पर उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा? अब ये आपके ऊपर है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। बुध से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र कौन से हैं ये जान लेते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर एक लिंक दिखाया, आई कार्ड में जो आपने लिंक देखा उसमें मैंने बताया है कि किस व्यक्ति को किस क्षेत्र में जाकर लाभ होगा, कौन सी दिशा में जाकर हमें व्यवसाय करना चाहिए। आप उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। बुध जो हैं वाणी के, बुद्धि के, विद्या के कारक माने जाते हैं। गणेश जी जो हैं इनके देवता हैं। अब जिस भी व्यक्ति को बुद्धि चाहिए, वाणी चाहिए, विद्या चाहिए, संपादन के जो क्षेत्र होते हैं, प्रिंटिंग के जो क्षेत्र होते हैं, राइटिंग के जो क्षेत्र होते हैं, जिन भी क्षेत्रों में आपको अपनी वाणी बेचकर कार्य करना है, जैसे लॉयर हो गया, जैसे बैंक में जो भी पोस्ट होती हैं वो सब भी बुध के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि बुध जो है अकाउंट्स के भी कारक होते हैं, कैलकुलेशन के कारक होते हैं। ज्योतिष में भी बुध का बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपका बुध बलवान है तो आप ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत श्रेष्ठ सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य क्षेत्र बता दिए मैंने, जैसे लॉयर हो गया, बैंक में हो गया, अकाउंटेंट हो गया, एस्ट्रोलॉजी, इन क्षेत्रों में जाकर के आपको विशेष सफलता मिल सकती है अगर आपके कार्येश, जो मैंने सूत्र बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपके कार्येश बुध बनते हैं तो। अब ये हमें कैसे पता लगे? आपने लिंक देखा है, आप वहां जाकर देखिए, वहां मैंने बुध से जुड़े हुए बहुत से प्रोफेशंस और भी बताए हैं। यहां मैं इसे सूक्ष्म रखूंगा, नहीं तो हमारा जो मुख्य विषय है वो कहीं ना कहीं लोप हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं। जो बुध हैं उनका कलर कौन सा है? जो बुध है उसका कलर है ग्रीन। आपने जैसा देखा मैंने भी आज ग्रीन कलर ही पहना है। आइए आगे बढ़ें। बुध का जो अंक है, अब मैंने बताया कि बुध जो है बैलेंसिंग का काम करता है,
बुध से प्रभावित व्यक्ति कैसा होगा? अगर उनकी लॉटरी भी लग जाएगी तो भी नहीं रिएक्ट करेगा, और अगर घर में आग भी लगी होगी तो भी नहीं रिएक्ट करेगा। ये बुध से प्रभावित व्यक्ति की स्थिति होती है, सामान्य हो जाता है वो हर स्थिति में। अब आप देखिए कि 1 से लेकर 4 नंबर एक तरफ और 6 से लेकर 9 नंबर एक तरफ, 4 इधर हो गए 4 इधर हो गए, बीच में कौन सा नंबर बचा? 5। तो जो 5 नंबर होता है वो बैलेंसिंग का काम करता है दोनों तरफ, इसीलिए ही जो बुध का अंक है वो बनता है 5। हमारे शरीर में जो स्किन होती है, स्किन का जो कारक है वो है बुध। अगर आपको स्किन से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो कहीं ना कहीं आपके बुध विशेष रूप से प्रभावित हो रखे हैं किसी ना किसी ग्रह के कारण, उन पर जो प्रभाव है वो बुरा पड़ रहा है। कहीं नीच की अवस्था में हो सकते हैं या 6, 8, 12 में स्थित हो सकते हैं, इस कारण से आपको ये समस्या आ रही है। अब हम आ जाते हैं अपने उस मुख्य उपाय के ऊपर, उस वैदिक महा उपाय के ऊपर, जिसको करने से जो क्वालिटीज मैंने बताई कि अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स में लैग कर रहे हैं क्योंकि बुध वाणी के कारक हैं, अगर आप देखिए जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं उनकी कुंडली अगर देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी कुंडली में बुध अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, तभी ही वो अपनी वाणी को बेचकर बहुत श्रेष्ठ सफलता हासिल कर पाते हैं। अब अगर हमें ये क्वालिटीज नहीं पाई जा रही हैं, हमें उन क्वालिटीज को डेवलप करना है। हम चाहते हैं कि हमारी बातों को लोग सुने, हमारी वाणी से लोग प्रभावित हों। देखिए मैं एक मुख्य बात आपको बताता हूं कि अगर आप किसी एक स्किल्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है ठीक आपके पास, तो ये मानिए कि जो आपका स्किल है उसकी भी वैल्यू कम हो गई अपने आप। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक तरफ और बाकी सब स्किल्स एक तरफ। आगे चलकर फ्यूचर में इसकी वैल्यू इतनी बढ़ने वाली है, इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है। 2021 को ऐड करिए, कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, और अगला ईयर कौन सा है? 5 है। तो ये मानिए कि जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो नो व्हाट टू से, व्हेन टू से एंड हाउ टू से। ये मानिए आप जो भी चाहेंगे वो आपको प्राप्त हो सकता है अगले साल में। अब बस इस एक क्वालिटी पे काम करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पर। अब उस मुख्य उपाय के ऊपर आ जाते हैं। आइए, जो वाणी है, बुद्धि है और जो विद्या है, उन सबके देवता भी गणेश जी को ही माना जाता है। गणेश जी की आराधना करने से हमारे जो बुद्ध हैं वो अपने आप ही बलवान होने लगेंगे। जो क्वालिटीज मैंने बताई अगर आप में कम मात्रा के में पाई जा रही हैं या आपको लग रहा है कि ये क्वालिटीज मुझे डेवलप करनी है, तो भगवान गणेश की आराधना करना आरंभ करिए। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का डेली जाप करिए 108 बार। अब ये कितना करना है ये मैं आप पर छोड़ता हूं। जब आपकी तारीफ होती है तब थोड़ी ऐसा कहते हैं कि अब मत करिए बस बहुत हो गया, या जब पैसे आने लगते हैं तब कहते हैं कि बस इतना ही चाहिए बाकी रख लो। तो मंत्र का भी जाप अपने हिसाब से करिए, जितना आपको उससे लाभ चाहिए। जितना ज्यादा आप करेंगे उतना आपको लाभ होगा। और शास्त्र भी कहता है जपास सिद्धिर, जपास सिद्धिर, जपास सिद्धिर न संशया, जपने से सिद्धि अवश्य होती है, इस पर संशय करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बुधवार के बुधवार गणेश जी को 5 लड्डू अर्पित करिए। दूर्वा, दूर्वा जो है गणेश जी को बहुत प्रिय है, 108 दूर्वा गिनकर रख लीजिए और बुधवार के दिन भगवान को समर्पित करके जो मैंने मंत्र बताया उस मंत्र का 108 बार जाप करिए, इससे आपको लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम गुरु के ऊपर, शुक्र के ऊपर और विशेष रूप से नवरात्रों पर भी एक विशेष प्रयोग आपको बताएंगे, जिसमें आप जिसको करने मात्र से ही पूरे साल भर आपको उससे लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो थोड़ा ही समय उसमें रह गया है, मैं जल्द से शीघ्र अतिशीघ्र उस प्रयोग को आप तक पहुंचाता हूं। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल पे। जय माता की।